Namaste, how are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about especially active-wise and passive-wise of past perfect tense. In previous lecture we have finished already about present perfect tense active-wise. But today lecture we will deliver lecture about especially past perfect content और past perfect के जो हम क्या active-wise और passive-wise पढ़ेंगे. So before I start lecture, if you didn't do subscribe YouTube channel, do subscribe, like, comment and share. So let's start. Okay, हम start करते हैं. First of all, we have already finished that subject ये क्या है अभी आपको बता चुका हूँ. Subject हुआ head plus V3 plus object ये extension है जिसमें जो और कोई काम करने वाला है ये past है उसके लिए वजह से ये क्या है head है. यहाँ से इसकी ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया. उसके बाद V3 वर्ब का कौन सा पार्ट V3 इस्तेमाल करेंगे वर्ब का थर्ड वन इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है एक्सटेंशन सेंटेंस. ओके, ये क्या एक स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स टू मेक द सेंटेंस. ये स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर के जरिए हम सेंटेंस को बनाएंगे. ओके, हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव-वाइज के पहले सेंटेंस को. जैसे कि आई हैड रिटन. मैं एक पहले आपको बता चुका हूँ एक्टिव-वाइज और पैसिव-वाइज क्या करें. मतलब ये स्ट्रक्चर है इसी को उल्टी करनी है. मैंने सॉरी स्ट्रक्चर नहीं लिखी है कि ये सब्जेक्ट है ये यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आ जाएगा. ओके, इसी को कर दो. इधर से एरो के जरिए आप इसको ड्रा करें. यहाँ से ये क्या सब्जेक्ट प्लस क्या है हेल्पिंग और वाट एवर. यहाँ से हमारा क्या है हेड हेल्पिंग है. उसके एक साथ क्या एक्स्ट्रा वर्ड पुट करें हेड बी प्लस क्या करेंगे V3 पुट करेंगे. अगर V3 के पास के साथ हमारे यहाँ से एक्सटेंशन सेंटेंस दिया गया है तो अगर हम चाहते हैं तो इसी को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं. इसी को एरो के जरिए यहाँ बोले यहाँ से ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ बोले. फिर क्या करें एक एक्स्ट्रा वर्ड पुट करें बाय, जो हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं. उसके बाद ये क्या करें ये हमारा जो सब्जेक्ट है वाट एवर सब्जेक्ट यहाँ से हमें जो भी दिया गया है इसी ये चेंज हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन. इसी को उल्टी कर दो. सब्जेक्ट कर दो इधर, बाकी इसको कर दो इधर. ये हेड है इसके साथ हम क्या पुट करें हेड बी पुट करें. बाकी V3 हो जाएगा. ये ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा एक्सटेंशन सेंटेंस. जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट चेंज हो गया प्लस हेड प्लस बीन हेड बीन फिर V3 प्लस एक्सटेंशन सेंटेंस. अगर दिया है तो हम पुट कर सकते हैं, नहीं दिया तो छोड़ दें. प्लस हम बाय ये क्या बाय प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या पुट करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. ओके, जैसे सब्जेक्ट ये क्या है हेड एक हेल्पिंग वर्ब है. उसी के बाद ये क्या है मेन एक्शन है V3 है. इसके बाद ये क्या ऑब्जेक्ट है. अगर बोलूं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये क्या है मेन एक्शन हेल्पिंग वर्ब ये क्या सब्जेक्ट ये क्या है V3 यहाँ से हमें दिया गया ये क्या है ऑब्जेक्ट. आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ. ये ऑब्जेक्ट इसको कर दो सब्जेक्ट, इसी को इधर कर दो. इफ यू राइट हियर अ बुक देन यू नीड टू राइट अ सब्जेक्ट. अ बुक लिख लिया उसके बाद क्या करना है आपको हेड भी पुट करना है. Here there is no any concept of singular plural. यहाँ से कुछ past perfect tense में कोई भी singular plural का concept नहीं है. A book had been what then we use V3 written. उसके बाद एक वर्ड एक्स्ट्रा पुट करेंगे जिसको कहते हैं बाय प्रीपोजिशन. व्हाट वी कॉल प्रीपोजिशन बाय. आई ये चेंज हो जाएगा इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट नीचे. ओके, जैसे बोलूं मनोज हैज सॉरी हैड प्लेड गेम को दो इधर गेम हैड बी प्लेड V3 पुट करेंगे बाय. This change into this, but this is now we cannot change. ये क्या नाउन है, ये यहाँ से रेखा सेम ही बट इसका फॉर्म सिर्फ जो नाउन है उसकी फॉर्म चेंज होगी.
Okay, Manoj, here right, Manoj. We move further. Mummy, Ami. Had cooked. Cooked delicious food. Delicious food for me. If we talk about here, this is subject. Help you a V3 plus this is object. Here, object, this is whole object, this is extension sentence. In this sentence, you need to write down here object into subject. Delicious food. Delicious food. What you need to just पहले क्या करें, एक ऑब्जेक्ट है उसको कर दे सब्जेक्ट, यहाँ क्या है, उसके बाद क्या करें कि हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग. ओके, हैड, उसके साथ क्या पुट करेंगे, बी, हैड बी. उसके बाद क्या पुट करेंगे, V3, कुक्ड फॉर मी. For mommy. If we talk about food, delicious food had been cooked for me. For me क्या है, एक्सटेंशन. यहाँ से V3 के बाद आप क्या करें, एक्सटेंशन सेंटेंस डाल सकते हैं. प्लस क्या करेंगे, उसके बाद एक प्रीपोजिशन डालें बाय मम्मी. मम्मी इज डेफिनेट नाउन. ओके, we will move on. Another especially sentence like she had given me a book. If you would have been given such kind of sentence, how you translate? How you passivity. Okay, then here it's object. You change directly this, or you just change this. It has two methods. Okay, one method I tell you, another method I tell you. Okay, a book had been given. Here, write me by her. In other words, we change, right? Do change here, right? I had been. Me change here is object case. अगर me को change करके subject ये I change. I had been given a book. A book. Here I changed to me, but here me changed to I. This is two method. You can change especially by using two method. She had given me a book. Definitely a book had been given me by her. She changed it to her. Okay. Another sentence. और अगर आप चाहते हैं तो क्या करें, मी को करें सब्जेक्ट में चेंज. आई हैड बीन गिवन अस बुक स्पेशली बाय हर. मुझे बुक दिया गया है, दिया गया है नहीं, दिया था किससे, उससे, किससे, एक लड़की से. ओके, जस्ट राइट ओनली टू सेंटेंस. It's very easy. You can just write another sentence. In that sentence, I draw especially arrow. I draw arrow which indicates that how to change, how to do it. Like here we had
studied what? English. We had studied English from teacher. आपको क्या कर लेना चाहिए? Here this is object, इसको कर दो इधर. ये क्या है? इसी को कर दो इधर. मतलब ये क्या उल्टा हुआ समझ जाता है. यहाँ से ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है. ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाता है. बाकी ये क्या है इसके साथ में हमने हैव भी पुट करेंगे. बाकी ये भी 3 प्लस अगर if we have been giving definitely extension then we write here. Okay, so let me discuss. This is extension sentence. What we call extension sentence. English जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ जाता है, ये क्या है? सब्जेक्ट है. What we write after subject we write had plus been. Okay, had been. Then what we write? So we write V3, whatever we like, just we have right here. This is the third one. And then what we write? Then we especially add another word is we call just like here. ये क्या extension sentence है? Preposition उसके बाद put करेंगे. यहाँ से क्या है? Extension है. उसको put करेंगे from here, from teacher. Here it's a common animator. Maybe English had been studied from a teacher. But here we write ये क्या एक extra word जिसको कहते हैं preposition. What we call preposition by, and we change it to. हम इसी को क्या यहाँ से डालेंगे. इसको एड को यहाँ डालें. Okay, simple. We had studied English from teacher. English had been studied from teacher by us. Definitely. यहाँ से क्या करें? You just need to change this into object. It goes this side and this goes this side. If we change the position, then what we do? Then we put had plus been. Then we write V3 and just already the same. Then we add the just like extra word we call is definitely preposition by. एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसी को इसी एरो के जरिए हम समझेंगे, जैसे कि आसान और अच्छी तरीके से मतलब हम फिनिश कर रहे हैं. Especially we talk especially about COVID-19. Say that. General we write in the sentence. Like they had given an opportunity for studying, for revision we hear it. Revision especially. Especially in environment condition. It's especially in climate. If we would have been giving this kinds of sentence, how we change into passive voice? It's very simple. This is subject. It goes this side, and here where's an object? This is object. It goes this side. Okay. Same here. We goes this side. Here English goes this side. Then what we did? Then we did just had plus put been plus V3. We have already given. Then we write the same. Then we put, if we have given extra word, we call extra sentence. Okay.
and then we put an extra word we call by, and then this change to us. Okay, ये क्या वही us में चेंज हो जाएगा. ओके, इसी सेम प्रोसेस के जरिए ये क्या है, फॉर इनोवेशन स्पेशली इन क्लाइमेट. ये क्या पूरा एक्सटेंड सेंटेंस पूरा के एडिशन कर रहा है, सेंटेंस के बारे में मीनिंग बता रहा है. ओके, इसको कर दें क्या, एन अपॉर्चुनिटी. यू नीड राइट हियर एन अपॉर्चुनिटी. Okay, after object just change to subject, then we write had been, had plus been. मतलब यहाँ से ये बोले had, उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड be. Then this verb comes here, giving what an opportunity would have been given, especially sorry, an opportunity had been given. Then this comes to the site for innovation. Especially in a climate. Here we write extra word we call by preposition. They change into them. Simple, very easy. They had given an opportunity for innovation, especially in climate. Okay, and this came the site. An opportunity had been given for innovation. This is action sentence in climate by them. This is best way for understanding the act wise into passive voice. How to change the act wise sentence into passive voice. How to change the passive voice into act wise. It's very simple. Just here what we did, just we put this, we take this and put it here, and we took especially we took this and put it here, and then we what we did, then we would already had, then we write had plus been plus b3, and if we had been given especially extra sentence, then we did write it, then we write it, then we put extra word what we call prepositions, we call which word is by, हो गया by है. उसके बाद क्या करेंगे, if here वाला जो भी सब्जेक्ट एक्ट वाइज में जो भी सब्जेक्ट है उसी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे. दिस इज द स्पेशल फार्मूला ऑफ एक्ट वाइज पैसिव वॉइस स्पेशली.